मेरे सारे व्यूअर्स को चैनल चिली एंड गार्लिक में वेलकम, स्वागतम, खुशामदीद, सलाम। आज हम जो डिश बनाने जा रहे हैं वो है लाहौरी चिक्कड़ छोले, जो कि लाहौर की स्पेशलिटी है। और उसके साथ हम बनाएंगे कुरकुरी गरम गरम पूरियाँ, और उसके साथ एक चीज़ और बनेगी, आलू गोभी की सब्ज़ी। अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है या आप मेरे चैनल पर नए आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिए, जिससे कि जैसे ही मेरा नया वीडियो कोई अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आप तक फ़ौरन पहुँचे। ये हमने 2.5 कप आटा लिया है जिसे हमने छान लिया, और 1/4 कप हमने सूजी ली है। इसे हम मिला देंगे। इसमें हम डालेंगे 1 टीस्पून नमक, और ये अजवाइन डालेंगे हाथ से क्रश करके। इसको थोड़ा मिला लेंगे। इसमें डालेंगे 1/4 कप ऑयल, और इसमें थोड़ा थोड़ा पानी मिलाकर इसका बहुत ज़्यादा सख्त नहीं, लेकिन हाँ अच्छा सख्त सा आटा गूंद लेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी मिलाते रहें, एकदम पानी ना मिलाएं। पूरी का आटा हमने गूंद लिया, और देखेंगे इतना नरम या सख्त इतना होना चाहिए। इस तरीके का आटा गूंदें और इस पे ये बचा हुआ ऑयल लगा दें। और इसे आधे घंटे हम ढक कर रख देंगे। इसमें हम मसाले डालेंगे चिक्कड़ छोले में। ये हमने चिक्कड़ छोले लिए 1 कप, जिसे हमने भिगो दिया था और हमने बॉईल कर लिया, और इस तरीके के बॉईल हुए हैं, ये इतने सॉफ्ट हैं। और इसमें हम लेंगे 1.5 टीस्पून नमक, 1.5 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, और 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून अमचूर पाउडर। और ये थोड़े खड़े मसाले हमने लिए। ये है धनिया 1 टीस्पून, ज़ीरा 1 टीस्पून, काली मिर्च 1 टीस्पून, 2 हरी मिर्च हैं ये सूखी हुई। धनिया, ज़ीरा और काली मिर्च को हम ड्राई रोस्ट कर लेंगे। जैसे ही मसाले में से भीनी भीनी खुशबू आने लगे मसाले की, इसका मतलब ये भुन चुका है। तो इसको हम फ्लेम को ऑफ करते हैं। अब इसको हम दरदरा सा पीस लेंगे अपने इस इमाम दस्ते में। हमने मसाला कूट लिया है और ये दरदरा सा हो गया। इसे हम इस बोल में निकाल लेंगे। फ्लेम हमने ऑन कर दिया। हम डालेंगे 1/4 कप ऑयल। ये हमने 1 प्याज ली है जिसे ग्राइंड कर लिया, और ये ऑयल में डाल देंगे। गर्म हो चुका है ऑयल, और इसे फ्राई करेंगे। प्याज ने अपना थोड़ा कलर चेंज कर दिया, मतलब भुन चुकी है। अब इसमें हम डालेंगे 1.5 टीस्पून लहसुन और अदरक का पेस्ट, और इसका जब तक कच्चापन ना निकल जाए तब तक इसको भूनेंगे, मतलब 5 से 7 मिनट। अब ये पाउडर्ड मसाले हम सब डाल देंगे इसमें, और ये दोनों हरी मिर्च भी डाल देंगे, और इन्हें थोड़ा भूनेंगे। थोड़ा सा पानी डालेंगे, लगभग 1/4 कप, और इन्हें ढककर लो फ्लेम पर थोड़ी देर पकाएंगे।
देखें 10 मिनट हो चुके हैं मसाले को भूनते हुए और अच्छा मसाला भून चुका है। अब इसमें हम डालेंगे अमचूर पाउडर और ये जो कुटा हुआ मसाला था आधा डाल देंगे और आधा हम गोभी में यूज़ करेंगे। तो ये आधा हमने डाल दिया और अब इसी के साथ हम ये छोले भी डाल देंगे इसमें। इसमें डालेंगे हम लगभग 1.5 कप पानी और इसे अच्छा गलने के लिए छोड़ देंगे ताकि ये छोले और गल जाएं, क्योंकि इसमें काफ़ी गले हुए छोले अच्छे लगते हैं। तो इन्हें हम मीडियम फ्लेम पे रख देंगे। अब हम करते हैं आलू गोभी की तैयारी। इसमें हम डालेंगे 1/4 कप ऑयल, इसे गर्म होने देंगे थोड़ा। इसमें हमने आधा फूल लिया है गोभी का और उसके पीसेस कर लिए और एक मीडियम साइज़ का आलू लिया है, इसके छोटे पीसेस कर लिए। अब सबसे पहले हम इसको ऑयल में फ्राई करेंगे। ये हम शैलो फ्राई कर रहे हैं, डीप फ्राई नहीं कर रहे हैं, इसलिए थोड़ी देर हम इसे, ताकि इसकी ये स्टेम का हिस्सा जो है वो थोड़ा सॉफ्ट हो जाए, इसे ढक देंगे और चेक करते रहेंगे कि नीचे से जले नहीं गोभी और आलू। ये देखें आलू और गोभी दोनों थोड़े थोड़े फ्राई हो चुके हैं और इन पे ये गोल्डन कलर भी आ चुका है। बहुत ज़्यादा हमें ब्राउन नहीं करना है। अब हम इसे निकाल लेंगे बोल में अपने। आलू गोभी बनाने के लिए हमने एक मीडियम साइज़ का टमाटर लिया जिसको ग्राइंड कर लिया, एक छोटी प्याज ली है इसे ग्राइंड कर लिया, एक टीस्पून लहसुन और अदरक का पेस्ट, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून मिर्च पाउडर और 1 टीस्पून नमक। और ये जो हमने दरोरा हुआ खड़ा मसाला पीसा था ये वो है। तो सबसे पहले अब हम ये प्याज डाल देंगे इसमें और इसे भूनेंगे थोड़ी देर। मैं फ्राइंग पैन में बना रही हूँ क्योंकि फ्राइंग पैन और कढ़ाई में सब्ज़ी बहुत अच्छी बनती है, खुले बर्तनों में, और भगोने में भी अच्छी बनती है, लेकिन कभी कभी इसमें भी बना लेना चाहिए। जैसे ही प्याज हमारी जल्दी भुन गई इसमें, अब लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देंगे और प्याज के साथ इसे भूनेंगे। लहसुन अदरक का पेस्ट भी भुन चुका है। अब इसमें टोमेटो पेस्ट डाल देंगे, इसके साथ 2-3 मिनट भूनेंगे। 2-3 मिनट हो चुके हैं। अब ये हम पाउडर्ड मसाले भी डाल देंगे इसमें, और ये कुटा हुआ मसाला भी। थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और इसे 10 मिनट लो फ्लेम पर ढककर पकाएंगे। मसाला बहुत अच्छा भुन चुका है। अब इसमें हम गोभी और आलू डाल देंगे, थोड़ा मिक्स करेंगे, थोड़ा सा पानी डालेंगे, लगभग 2 टेबलस्पून, और इसको लो फ्लेम पर ढककर पकाएंगे कम से कम 10 मिनट। आटा हमारा बहुत अच्छा हो गया है, पूरी का बिल्कुल सेट हो गया। अब जितनी बड़ी आपको पूरी बनाना है उतनी बड़ी लोई बना लीजिए और 4-5 लोइयाँ बनाकर हम तैयार कर लेंगे और फिर पूरियाँ बनाना स्टार्ट करते हैं। हमने कढ़ाई में ऑयल डाल दिया और फ्लेम भी ऑन कर दिया। पूरी बनाना स्टार्ट करते हैं।
देखें कितनी अच्छी पूरी फूल भी गई और ब्राउन, गोल्डन ब्राउन हो गई। अब इसे निकाल लेंगे। छोले देखें इतने अच्छे तैयार हुए। और अब फ्लेम हम ऑफ करते हैं। ये बिल्कुल तैयार है। इसे ढककर 1 मिनट रखेंगे। और इधर गोभी आलू हमारे तैयार हैं। ये देखें क्या सिजलिंग हो रहा है। और इसका भी फ्लेम ऑफ करते हैं। अब इन्हें हम डिश आउट करेंगे। चिक्कड़ छोलों पे हम डालेंगे प्याज कटी हुई और ये लेमन और थोड़ा सा धनिया। और गोभी पर भी थोड़ा धनिया डालेंगे। पूरी हमारी तैयार हो गई है। और ये देखें कितनी सॉफ्ट बनी है और सारी पूरियाँ फूली फूली बनी हैं। चिक्कड़ छोले भी तैयार हो गए और गोभी आलू भी तैयार हो गया। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो, ये डिशेस पसंद आई हो, तो इस वीकेंड आप इन्हीं डिशेस को ट्राई करें। और जब भी ट्राई करें मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। मेरा वीडियो पसंद आया है तो शेयर करिए, लाइक करना तो एक बनता है। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। फिर एक नई डिश के साथ नए वीडियो में हाज़िर होती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।